Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. This is our new Oxford Countdown Book 5 third edition. Today we are going to start this book. This is the first or the front cover of the book, which is very colorful and very attractive. So we can start our book and before starting our first unit. First of all, we go through all the contents of book 5. Uh, the contents are numbers and arithmetic operations, HCF and LCM, fractions, decimal and percentages, distance, time and temperature, unitary method, geometry, perimeter and area, and the last one is information handling. I hope these all contents will create a learning environment for you and you will feel uh, fun doing all these questions and all these topics. Okay, let's start our first unit, which is numbers and arithmetic operations. This is our first unit एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले यहाँ हम ये देखेंगे कि जो हमारा टॉपिक है नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन, इसका रियल लाइफ में कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं. तो अगर हम ये देखें कि हमारे हर काम में ही नंबर्स का इस्तेमाल हो रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं या अगर हम क्या उसे कहते हैं, कोई ट्रिप प्लान करते हैं या हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे हर चीज़ में हमारे नंबर्स इस्तेमाल हो रहे हैं. और उन नंबर्स के साथ हम ऑपरेशंस भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं. ऑपरेशंस क्या हैं? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, दीज आर ऑल दी ऑपरेशंस. सो अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमने इस बुक में ये देखना है कि इस बुक के अंदर कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो वो क्या है? वो नंबर्स ही हैं. हमने असल में नंबर्स बताने हैं. और वो नंबर्स हम कैसे बताएंगे कि हम सबसे पहले देखेंगे कि इस बुक के टोटल पेजेस कितने हैं, इस हर पेज के ऊपर कितनी लाइंस हैं, हर लाइन में कितने वर्ड्स हैं. तो उन सारी चीज़ों को जब हम ऐड या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो भी कोई नंबर आएगा तो उससे हमें पता लग जाएगा कि इस बुक के अंदर कितने एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ हुए हैं. सो ये जो सारी चीज़ है वो हम क्या शो कर रही है? नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन. ये तो हमारा हो गया टॉपिक का रियल लाइफ इंट्रोडक्शन. अब ज़रा हम ये देख लें कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है. तो इस चैप्टर में हमने चलें उससे पहले हम ये देखते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में कितने नंबर्स पढ़ लिए. हमने अपनी जो प्रीवियस क्लास में जो लास्ट नंबर पढ़ा था, दैट इज़ अ 9 डिजिट नंबर. अ 9 डिजिट नंबर इज़ 100 मिलियन. सो अब उस हमने 9 डिजिट नंबर जो 100 मिलियन था, हमने उसको इन वर्ड्स एंड इन न्यूमरल्स में लिखना सीखा. उसको हमने क्या उसे कहते हैं, ऐड करना सीखा, सब्ट्रैक्ट करना सीखा. अब हमने उससे आगे जाना है एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट अ 10 digit number, which is a 1 billion, and how we will learn how to write and read a 10 digit number in words and in numerals. So to start, एक्सरसाइज 1A. एक्सरसाइज 1A को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए अबाउट इंटरनेशनल सिस्टम, अबाउट प्लेस वैल्यू. तो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में गए थे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में अ 9 डिजिट नंबर पढ़ा था. सो आई कैन राइट अ 9 डिजिट नंबर. For example, this is a 9 digit number according to Pakistan International System. This is International System.
सो हमने इसको ये तो हमने न्यूमरल्स में लिख लिया, अब हम इसको रीड कैसे करेंगे। 999,999,999. This is a 9-digit number in international system. अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, लेट्स से 741,351,710. This is also a 9-digit number according to international system. तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे। 741,351,710. This is a 9-digit number according to international system. हम लोगों ने 9-digit नंबर जो इंटरनेशनल सिस्टम से पढ़ा था, तो 3 हाउसेस हमने पढ़े थे, वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस। ये 3 हाउसेस ऑलरेडी हम अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, विच अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। अब मैं एक नंबर आपके लिए लिखती हूँ। सो अब हम इसको पढ़ेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। व्हाट इज दिस? इसको क्या कहेंगे? दिस इज अ बिलियन। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 million, 100 million, billion, and this is a 10-digit number according to international system. So हमने अभी क्या सीखा कि जो हमें अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो पहला कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए अबाउट बिलियन और 10-digit नंबर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। लेट्स से मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। दिस इज ऑल्सो अ 10-digit नंबर और इसको हम पढ़ेंगे 3,230,465,611। अब हम ये देखेंगे कि इसको हमने लिख तो लिया इस 10-digit नंबर को, अब हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने इसके हाउसेस बनाने हैं और उसके अंदर अब हम इसको लिखेंगे। और जैसे कि आपको पहले भी पता है तो कि हम लोगों ने और हमने प्रीवियस क्लास में भी अपने ये सीखा है कि जब भी हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है तो हमने हमेशा राइट साइड से उसको शुरू करना है, या जब हमने इन नंबर्स को भी प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है तो उसको हमने राइट साइड से लिखना शुरू करना है। तो हम अपना प्लेस वैल्यू चार्ट राइट करते हैं। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और जो अब हमने न्यू पढ़ा है अपना 10-digit नंबर, दैट इज बिलियन। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। और अब हम पहले इनके हाउसेस बना लेंगे। वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, and our new house is billion. हर हाउस के अंदर 3 रूम्स होते हैं और हर रूम का एक नाम होता है जो हमारे नंबर की
वैल्यू होती है, ठीक है। यूनिट, टेंस, हंड्रेड। वंस हाउस के 3 रूम्स हैं, यूनिट, टेंस, हंड्रेड। थाउजेंड्स का जो हाउस है उसके कितने रूम्स हैं, 3, और उनका नाम है थाउजेंड। 10,000, 100,000। मिलियन के भी 3 हाउसेज हैं, मिलियन के भी 3 रूम्स हैं, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब आप बिलियन का मैंने अभी कोई रूम नहीं बनाया। क्यों नहीं रूम मैंने बनाया? क्योंकि जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक ही है कि नंबर्स अप टू 1 बिलियन, इसीलिए मैंने बिलियन का कोई रूम नहीं बनाया। नहीं तो बिलियन के भी हम लोग इधर रूम्स बना सकते हैं। तो अब जैसे देखें, आपकी बुक के भी पेज नंबर 2 के ऊपर उन्होंने ये पूरा आपको प्लेस वैल्यू चार्ट दिया हुआ है, जिसमें यूनिट्स, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, और कितने हाउसेज हो गए, 1 2 3 4 हाउसेज हो गए, और हर हाउस के कितने रूम्स हैं, 3। यूनिट, टेंस, 100, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। सो बी स्टैंड्स फॉर बिलियन। अब हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए फॉर एग्जांपल, तो उसको हम बहुत इजीली, हमें अगर ये अपने रूम्स का पता है, हर हाउस के रूम्स का पता है, तो हम कोई भी नंबर आ जाए, बेशक वो 7 डिजिट नंबर हो, 8 डिजिट नंबर हो, 9 डिजिट नंबर हो, और 10 डिजिट नंबर हो, हम उसको बहुत ही आसानी से प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट कर सकते हैं। सो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था बिलियन एंड प्लेस वैल्यू चार्ट। अब देखें, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे लिखेंगे। चलें, यही जो हमने एग्जांपल ऊपर लिखी थी, इसको हम नीचे लिखते हैं। और अभी मैंने आपको जैसे बताया कि जब हमने अपनी वैल्यू लिखनी है तो उसको हमेशा हमने राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल 1 1 6 5 6 4 0 3 2 3। अब इस तरह हमारे लिए बहुत आसानी हो गई कि जब हमने इनको वर्ड्स में लिखना है, तो अगर थोड़ी सी कोई कन्फ्यूजन हमें इधर पढ़ने में हो रही होगी, लेकिन अब हमारे लिए लिखना बहुत ही आसान हो गया है। तो चलें, इसको हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं कि हम इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। 3 बिलियन 200 30 million 465,000 611। हमने एक 10 डिजिट नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में भी लिख लिया, और साथ ही साथ उसको हमने वर्ड्स में भी लिख लिया। 3 बिलियन 230 मिलियन 465,611। तो दिस इज a 10 digit number according to इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम अपनी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1A। अब आपको थोड़े से प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो चुके हैं, तो अब हमारे लिए एक्सरसाइज 1A को सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। एक्सरसाइज 1A इज़ बेसिकली अ फ्लैशबैक ऑफ 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट नंबर एंड हमारे लिए अभी ये बहुत आसान है एक्सरसाइज सॉल्व करना। Fill in the blanks. In the international system, 1 million is a dash digit number. के इंटरनेशनल सिस्टम में
1 मिलियन कौन सा डिजिट नंबर है, हमने उसके डिजिट नंबर बताना है. रादर इट इज़ अ 7 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर, 9 डिजिट नंबर और 10 डिजिट नंबर. तो हमने ये बताना है कि जो 1 मिलियन है वो कितने डिजिट नंबर है. अगर आपको भूल जाए कि 1 मिलियन कितने डिजिट नंबर हैं, तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम सारे हाउसेस के रूम्स लिख लें. जैसे कि आपको ये ऊपर एग्जांपल दी हुई है, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन. आप सारे ये हाउसेस के जो रूम्स हैं इनको लिख लें. देन हम इनको काउंट करके आराम से बता सकते हैं कि हमारे कितने डिजिट नंबर हैं, अगर आपको भूल जाए. तो चलें हम इधर से ही काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. तो 1 मिलियन इज़ अ 7 डिजिट number. The place value of the ring digit in 5 ring 299287 is के जो उन्होंने 5 को सर्कल किया हुआ है और ये इंटरनेशनल सिस्टम से उन्होंने लिखा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि जो 5 उन्होंने सर्कल किया हुआ है इस डिजिट की वैल्यू क्या है. तो जब हमने किसी भी सर्कल डिजिट की या रिंग डिजिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम उसकी प्लेस वैल्यू देखते हैं कि वो कौन सी प्लेस के ऊपर है. तो उसके लिए क्या तरीका है कि हम इधर से रीड करना शुरू करेंगे. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, million. So 5 is on which place? Million. नेक्स्ट है कंप्लीट द सीक्वेंस. दिस इज़ वेरी ईजी. अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो हमें उन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं 35 मिलियन 30,186, 35 मिलियन 30,286 डैश 35 मिलियन 30,486. सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि कौन सी प्लेस का नंबर चेंज हो रहा है. जैसे इसमें अगर हम देखें 186, 286 डैश कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है 100 वाली. तो हम जब हमने सीक्वेंस कंप्लीट करना होता है तो जौन सी वैल्यू चेंज हो रही होती है उसको ही उसमें ही हम एक ऐड कर देते हैं. तो 35 मिलियन 30,186, 35 मिलियन 30,286. तो नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या होगा 35 मिलियन 30,386. नेक्स्ट है द नंबर 50,000 मोर देन 261,835,500 इज. अब ये ज़रा थोड़ा सा बड़ा नंबर है, 100 मिलियन है. तो 100 मिलियन में हमने मोर देन का मतलब होता है ऐड करना. तो 100 मिलियन जो ये हमें उन्होंने एक नंबर दिया हुआ है इसके अंदर हमने 50,000 ऐड करके बताना है किस तरह. तो थोड़ा सा हमें रफ वर्क भी करना पड़ेगा. तो हम इसके अंदर हम अपना नंबर ऐड करके बताएंगे. और जब भी हमने मोर देन और लेस देन बताना होता है तो जो भी हमने फिगर लिखने होते हैं वो हमेशा राइट साइड से लिखना शुरू करते हैं. अब जैसे हमने 50,000 ऐड करना है तो हम 50,000 वंस वाली साइड से लिखना शुरू करेंगे. कभी भी लेफ्ट साइड से नहीं लिखना. एंड मोर देन का मतलब वी add this number. So addition, again very simple concept. So 50,000 जब ऐड हुए तो हमारे पास क्या आ गया 261,885,500. 885,500. नेक्स्ट है हमारा द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर 981314110 इज. अगेन हमने वैल्यू बतानी है कि जो 9
दिया हुआ है इसकी वैल्यू क्या है, तो हम इधर से रीड करेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million. So 9 is on 100 million place. नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, स्टेट whether it is true or it is false. So it is also very simple. As per the international place value chart 619845708 is written as 619845708 उन्होंने कहा है कि ये जो उन्होंने आपको एक नंबर दिया हुआ है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट से, क्या इस तरीके से लिखा हुआ है, इट इज़ करेक्ट और नॉट? यस, इट इज़ करेक्ट, बिकॉज हर हाउस के 3 रूम्स हैं. यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million, billion. So this is true. We can write true. Next है the number 200 less than 42698,210 is 42698,200 के इस नंबर में से अगर जब हम 200 माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास यही नंबर आएगा? अगेन इसके लिए हम थोड़ा सा रफ वर्क कर लेंगे ताकि हमें थोड़ी गलती बिल्कुल भी ना हो. अब ये मैंने नंबर लिखा और मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि जब भी हमने कोई भी नंबर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने हमेशा राइट साइड से नंबर को लिखना शुरू करना है. सो -200 सो हमारा जो आंसर आया है 42,698,200, लेकिन हमारा आंसर आया 42,698,010. सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज 10 मिलियन. नो, क्योंकि हम तो ऑलरेडी ये बात पढ़ चुके हैं कि जो 9 डिजिट नंबर इज 100 million. So this statement is false. Next, the value of the ring digit in 78193,156 is 100,000. के जो 1 की प्लेस वैल्यू है that is 100,000. Yes, it is absolutely correct. Unit, tens, 100,000, 10,000, 100,000. So 100,000. True. Next, in international system 45982600000 is written as like this. अगर हम इस नंबर को ही देखें तो इस नंबर को हमें देख के ही पता लग जाएगा कि ये नंबर उन्होंने गलत लिखा हुआ है, क्योंकि 1000 वाला जो हाउस है उसके अंदर उन्होंने 4 डिजिट्स लिख दिए हैं, 4 रूम्स हैं. सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3, which is select the correct answer from the given options. ये क्वेश्चन MCQs टाइप है. सो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रही हूँ. आपने इन सारे MCQs को अच्छी तरह से रीड करना है कि वो क्या कह रहे हैं इन क्वेश्चंस में, और फिर इन क्वेश्चंस के आपने जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसको आपने टिक कर देना है. सो बहुत ही सिंपल है. तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ.
आपने ये जो MCQs हैं इनको सॉल्व खुद से करना है। थैंक यू।